जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। एनडीए प्रत्याशी का जयनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सांसद के समक्ष रखी क्षेत्र की समस्याएं। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड अंतर्गत सूर्या मैरिज प्लेस में बुधवार को एनडीए कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर एवं मंच संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने झंझारपुर लोकसभा के एनडीए के सांसद उम्मीदवार रामप्रीत मंडल को फिर से टिकट मिलने पर हर्ष जताया। साथ ही जयनगर आगमन पर रामप्रीत मंडल का एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें पाक दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सांसद के समक्ष क्षेत्र की समस्याएं रखीं। कार्यकर्ताओं का दर्द समझने की बात कही गई। यह भी बताया गया कि जयनगर की कई योजनाएं वर्षों बाद भी अधूरी है। कार्यक्रम के अंत में एनडीए घटक के सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने रामप्रीत मंडल को चुनाव में एकजुट होकर समर्थन करने का निर्णय लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रचंड बहुमत से एनडीए प्रत्याशी को विजयी दिलाने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव कार्यालय खोलने, प्रचार प्रसार को ले टीम गठित करने, ईवीएम की जानकारी मतदाताओं को देने, हर पंचायतों में महिला टीम के द्वारा चुनाव प्रचार कराने आदि प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही नामांकन के मौके पर भारी संख्या में मधुबनी पहुंचकर एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल का मनोबल बढ़ाने पर बल दिया गया। इस मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष फुले भंडारी, प्रमंडलीय प्रभारी अब्दुल कयूम अंसारी, जदयू जिला उपाध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद तिवारी, जदयू युवा जिला अध्यक्ष हीरा मांझी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, राजा चौधरी, रामबाबू कामत, विनय सिंह, शिवशंकर ठाकुर, शंभू गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे। ये कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के काम पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम पर आया हूँ आपके बीच। आप लोगों का आशीर्वाद भी जरूरी है। अगर किसी प्रकार के हमसे भूल चूक हो गई, आपके भरोसे विश्वास पर मैं नहीं उतरा, मैं माफी चाहता हूँ भाइयों। और हमको एक मौका दीजिए। मैं सही में बता रहा हूँ दिल से, मैं चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता, नहीं चाहता। जो हमारे कामत जी नाराज हैं, सबसे पहले उनसे हम क्षमा चाहते हैं। सुनिए, ये मिले हैं, काम के बारे में नहीं बता रहे क्या काम था। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 4 करोड़ रुपया मैंने आयुष्मान भारत से प्रधानमंत्री जी से दिलाया इस क्षेत्र में झंडा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चों को मैं एम्स में भर्ती कराया। एक विनय झा नाम का लड़का है, एम्स में काम करता मेरा, राम मनोहर लोहिया में। ठीक है, 100 में एक काम नहीं हुआ। इसके लिए इतना उतावला होने की जरूरत नहीं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग बोले एमपी लाइट का फंड, एमपी का सिर्फ 5 करोड़ मिलता है। 1753 गाँव है, 249। आप ही लोग बताए, नगर पंचायत उसी में आता है। फिर भी मैं आपको प्रूफ लेके आया हूँ कि 300 काम आपका अनुमंडल में किया, ये रिकॉर्ड है। आपको रेलवे का आवाज़ मैंने पहले बार उठाया, जो रेल पर चढ़ते हैं आपको 13 नंबर आरओबी का उठाया। यहाँ स्पेशल ट्रेन के बारे में मैंने उठाया। 2019 में मैं चुनाव जीत के गया। सबसे पहले जयनगर के बारे में जो नौजवान होगा जानते होंगे, ईख के खेती, ईख का गन्ना सूख जाता था, नेपाल सरकार ने बंद कर दिया था। मैंने आवाज़ उठाया था, आप लोग रिकॉर्ड में देख लीजिए। मैंने केंद्रीय विद्यालय का आवाज़ उठाया 4 बार, क्योंकि मुझे जयनगर से बहुत लगन है, लगाव है, प्यार है। मैंने कहा आवाज़ उठा करके धर्मेंद्र प्रधान जी को, अगर मधुबनी में रामपट्टी में जगह नहीं है तो जयनगर में बहुत सारी जगह है, उसमें सर हमको केंद्रीय विद्यालय बनाए, क्योंकि वहाँ SSB है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक। बहुत सारे आवाज़ उठाए। 2 साल कोरोना तो सबके लिए था, मेरे लिए भी था। मैं भारत का पहला सांसद हूँ जो 1 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री को 20 मार्च को दिया। 19 मार्च 2020 डिक्लेयर हुआ इमरजेंसी कोरोना का, दूसरे दिन में 1 करोड़ रुपया लिखा। उसके बाद आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, मैंने काम करने का कोशिश किया। उसके बाद मुझे और मुझे बच्चे का करना, फिर हम चले गए। माननीय मंत्री जी हमको भेजे मणिपुर, वहाँ से लगाओ। फिर कोई काम होता है जयनगर में आते आता, रेलवे में काम में आया हूँ।
19 जनवरी को मुझे बोला आप चुनाव लड़ेंगे, हमने जो आपका आशीर्वाद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, लड़ेंगे नहीं। मेरा एक गर्व, तो इतने देर से बोलने में माफी चाहता हूँ। मैं खड़ा उतरने का हमेशा कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा मैं 6 बजे सुबह से सर बैठता हूँ, आप भी मैंने जिम्मेदार गए सर को सही में 17 महीना जो हम अलग हो गए पार्टी एनडीए से, उसी में मुझे लोगों के पास जाना नहीं हुआ। जो हमारे माननीय कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो हमसे बोल रही कई किसी हम इसमें क्या। अभी जो भूल हो गई है मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग एक बार आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करके जाता हूँ अगर काम नहीं तो मुझे फूल का माला नहीं जूतेगा। पहला सांसद हूँ, संसद में CSR फंड के बारे में किसी को पता नहीं था क्या होता है। इससे पहले जितने भी सांसद हुए कोई CSR फंड नहीं लाए। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत सरकार का जितना उत्तम है, जो प्रॉफिट होता है 2% गरीबों में बांटता है। मैंने सर उस फंड को 4 करोड़ रुपया लाया, खजोरी में लगाया। अभी लोग ही गौशाला बना रहा हूँ 60 रुपये, तो मेरा फंड नहीं, भारत सरकार से लड़के लाया। हमारे आदरणीय जो ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह जी वो कुछ पैसे दिए, कुछ लदनिया तरफ के खाली चेयरमैन सब अभी आपके यहाँ गन्ना की खेती के लिए मैंने फैक्ट्री के पास आदरणीय आता है, हम इचनौर में फैक्ट्री मैंने आवाज उठाया 1984 में। उस समय के जो सतरानंद मिश्रा के मंदिर थे फाउंडेशन राजनगर में मैंने आवाज उठाया कम से कम कृषि को नहीं हमारे मध्य में काम करने का कोशिश करता हूँ। बात यही हो गई, इधर हो गई। 8 मार्च 2022 से 8 अगस्त 2022 से हम एनडीए से अलग हो गए। एनडीए से अलग होने के बाद बट नेचुरल है क्या नाम कल जो आप कंप्लेंट किए सर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को सम्राट चौधरी जी का कल फोन आया, आज भी फोन आया, बोला अभी हम लोग गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं चल। आज ग्रेटर मिथिला होटल में आज विपुल भाई साहब आ गए, हमको बुलाया गया। सारे जो जिला सिक्का है वहाँ हमको बोलेंगे, हम उनको और जब तक आप बड़े भाई का रोल अदा नहीं करेंगे हम जीत नहीं सकते। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक हमको जीतना है। इसीलिए हमारा तबीयत थोड़ा खराब, गला का ऑपरेशन हुआ है। मैं आया हूँ, आप देखिए जब मैं जीता था माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था पूजा खा देती कि मैं जयनगर में हृदय बन पाऊँ। जब वो आए थे मुद्दा मणिपुर संजय झा जी ने काम किया, दोनों तरफ सड़क बनाए। अभी काम आ गया खादी कोर्ट का आपका बहुत जगह खाली पड़ा। मैंने संसद में आवाज उठा चुका हूँ, लोगों ने कब किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस गलती क्षमा चाहता हूँ, एक बार से आशीर्वाद दीजिए और क्षमा चाहते हैं। से अपराध को तो छोटे भाई हैं, मेरे बेटा के बराबर है। अगर कोई भूल हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। आपका काम में कोई देरी नहीं। 4 करोड़ रुपया मैंने अभी प्रधानमंत्री आप लोग नसीब से मुखिया के प्रमुख थे। एक समस्या का मैं एक समस्या जानता हूँ, इसलिए आप लोग सहयोग किए। प्रधानमंत्री हाथ को मजबूत है, उनका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद चाहिए कि जीत पे जाए।
भगवान सामने हम लोग बताते रहेंगे और सारे सिक्का शिकायत को भूल जाना है, क्योंकि आप लोग की भाई से वास्तविक बात है कि अपने दूर सारे दुख को भूल जाना। और जिस हिसाब से अगली बार हम लोगों ने आरती मंडल जी को भारी मतों से जागरूक से धीरे बनाने का काम किया, मोदी जी को हाथ को मजबूत किए हैं, उस हाथ को फिर एक बार से मजबूत करना है। जब मेरा क्योंकि हम यहाँ के जिला को आप लोग सेवा करते आ रहे हैं, इनको भी करना है लेकिन बिहार के वास्तविक में जब से बिहार का कमान संभाले, जब से बिहार को विकास लेंगे और वहाँ पर यही करेंगे आदरणीय सांसद कांग्रेस को जो यहाँ को प्रत्याशी है सभी जनता को कार्यकर्ता को काम हो ना हो अभी काम होता नहीं, लेकिन जब वो मोबाइल उठा लेते हैं उससे बात हो जाती है, एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है कि आदर के सांसद के मोबाइल उठाएं, उससे का सामना होगा अपने पद में हम आग्रह करें। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।